लंदन ले चलता हूँ। वहाँ से प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको बड़े ऑड आवर्स में मैं परेशान कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ समय कुछ और होगा और यहाँ समय कुछ और है, लेकिन शुक्रिया कि आपने समय दिया। तो ये बताइए कि ये ईरानियन डिप्लोमेट्स या ईरानियन लीडर्स, इतना निगोशिएशन इन्हें कैसे आता है कि क्या निगोशिएट किया बड़े सब्र और संयम के साथ कि दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि साहब $300 बिलियन ले आए, पूरी इकोनॉमी खोल लिए, ऑयल फ्लो पूरा उनका वो क्लियर हो गया, उनके फ्रीज किए हुए सारे एसेट्स उन्हें मिलेंगे, मिसाइल प्रोग्राम वो कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स उन्हें रोकना पड़ेगा। सिर्फ ये मुझे इशू समझ में आया। आप इस निगोशिएशन को कैसे आकलन करते हो? शुक्रिया विजय जी बुलाने के लिए। आशा करता हूँ सुन सकते होंगे मुझे जी वहाँ क्लियरली। एक्चुअली अगर आप मेमोरेंडम के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में इसमें हमें ईरान का जो पड़ रहा है वो भारी पड़ रहा है। उनकी जितनी भी बातें थी वो अपनी बात मनवा रहे हैं। और रही बात आपने कहा कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी, वो उसमें बस इतना कहा गया है कि अभी वो फ्यूचर में नहीं लेंगे, जो एग्जिस्टिंग है उसको वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसके स्टैंडर्ड को मीट करेंगे। जो अगर हम ध्यान रखें, हम 3 महीने पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, जो युद्ध शुरू हुआ था उसका एक एम था कि हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो मीट नहीं हो रहा है। तो एक क्लैरिटी थी। नहीं, ये भी कहा था यूरेनियम, हम इनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दो। जी, पर अभी वो कह रहे हैं कि जो है इस पे कोई फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 60 दिन के बाद जो है एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग हम बनाएंगे। तो एग्जिस्टिंग जो उनके एनरिच्ड यूरेनियम है उस पे क्या होता है, उस पे कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। जो सारे पॉइंट्स इमर्ज करके आ रहे हैं उसमें आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो नेगोशिएशन किए हैं वो ईरान की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप इन सब पॉइंट्स को क्यों मान रहे हैं। और अगर हम उस बात को समझेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा ये युद्ध एक्चुअली अमेरिका और ईरान या इजराइल के बीच पे नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया का युद्ध है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 2 बातें उन्होंने कहा जो ये एमओयू को साइन करने के पहले, और वो काफी नरम, अपने बयानों में काफी नरम थे कंपेयर टू 3 महीने पहले। जी, 1, दुनिया का ऑयल रिजर्व खत्म हो रहा है, भारत का भी ऑयल रिजर्व लिमिटेड है, ऑयल रिजर्व खत्म हो रहा है, उससे एक बड़ा संकट आ सकता है। अगर ये युद्ध अगले 3-4 महीने खींचता है तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे देशों में तो ऑयल रिजर्व होगा। आपकी बातों का मैं एक निचोड़ ये मानूं कि ईरानियन निगोशिएशन अमेरिकन निगोशिएशन से ज्यादा बेहतर था। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हर दिन का जो घाटा हो रहा है वो भी ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं बंद रखूं तो उससे हमें घाटा होगा, खाड़ी के देशों को घाटा होगा, पूरे विश्व को घाटा होगा। तो अब इस युद्ध का सीधा सीधा यही हो सकता है कि ये युद्ध जो है शांति की ओर ही जा सकता है। रही बात इजराइल के अटैक की, इजराइल के साथ दूसरी दिक्कत है, उनके साथ जो समस्या है वो उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की है। नेतन्याहू अगर कुछ नहीं करते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम आपको